सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। आप लिक्विड सॉल्वेंट लें, जैसे पानी है और उसके अंदर आप नमक को या चीनी को हल कर रहे हैं, तो हम इस टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने लगे कि ये बनते कैसे हैं और क्या रूल है इनका बनने का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सॉल्युबिलिटी का रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसको आपने आज समझना है, और वो किस तरह समझ लगेगी आपको, आपने इस पे फोकस करना है। मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, हमने उन 3 स्टेप्स को देखना है और हमें पता चलेगा कि ये रीज़न हम ये बात क्यों करते हैं। एक जैसे मैं NaCl की एग्जांपल ले, तो NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जब हम एग्जांपल लेने लगे हैं NaCl इन वाटर, सबसे पहले बात यह है कि आपका वाटर जो है वो NaCl सल्यूट जो है उसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर दे। सल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाए, पार्टिकल्स सेपरेट, इनको सेपरेट किया जाए सबसे पहली बात। और वो सेपरेट कौन करेगा, सॉल्वेंट, सेपरेटेड बाय सॉल्वेंट। जैसे NaCl हमें पता है कि ये 2 आइंस से मिलके बना है, एक सोडियम आयन पॉजिटिव और क्लोराइड आयन नेगेटिव। मैं बात कर रहा हूँ आयनिक कंपाउंड्स के को डिसॉल्व करना हो जब हमें। तो अगर इसने पानी में हल होना है तो सबसे पहली बात वाटर को क्या करना पड़ेगा कि इसको पकड़ के इसके पार्टिकल्स को सेपरेट, आयंस को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि नेगेटिव आयन है तो वाटर के जो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव साइड है वो इस तरफ इसकी तरफ मूव करेगी ताकि इसको अट्रैक्ट कर सके, और सोडियम को वाटर के नेगेटिव पोल्स जो हैं वो इसको अट्रैक्ट करेंगे ताकि अब पहला स्टेप है सल्यूट के पार्टिकल सेपरेट हो जाए। अब अगर तो वाटर में इतनी एबिलिटी है कि सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जितनी अट्रैक्शन है उसको तोड़ सके, और तोड़ कैसे सकता है, ये NaCl तब तक अपनी अट्रैक्शन नहीं तोड़ेंगे जब तक इनको पहले से जितनी इनके आपस में दरमियान में अट्रैक्शन थी ना, इससे ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी तो ये तोड़ के तो उसकी तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यू अट्रैक्शन जो हैं जिसको हम बोलते हैं सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, अगर सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि नई अट्रैक्शन यही बननी है, तो फिर आपका सल्यूट विल, ग्रेटर कह लें इसको, सल्यूट विल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, क्योंकि ये अब नई बनने वाली फोर्सेस है। तो अगर नई बनने वाली फोर्सेस कम है जो कि पहले से हैं तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा अट्रैक्शन को छोड़ के कम अट्रैक्शन की तरफ जाए। ठीक, तो इसमें हम बोलते हैं कि ये दोनों इसको पकड़ के तो सेपरेट करते हैं। तो पहला स्टेप है जी आप इसको सेपरेट कर दें। तो इसका मतलब है कि ये जो बात है अब हमें समझ आ रही, लाइक डिसॉल्व लाइक। भाई अगर ये पोलर बहुत ज़्यादा पोलर है, इसके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसको फिर सेपरेट भी वही कर सकता है जो कि इसमें पहले से ज़्यादा, जो पहले से मौजूद अट्रैक्शंस है उनसे ज़्यादा अट्रैक्शन बना सके। अब एक नॉन पोलर अगर यहाँ पे आ जाता तो क्या वो इसको इतनी अट्रैक्शन कर पाता कि अब जो पहले से मौजूद अट्रैक्शन उनसे भी बढ़ा ले अपनी अट्रैक्शंस को? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे ये काम एक पोलर सॉल्वेंट ही कर सकता है, और पोलर में भी टाइप्स होती हैं, एक ज़्यादा पोलर होते हैं, एक कम पोलर होते हैं। जैसे एसीटोन है हमारे पास, तो एसीटोन पोलर है लेकिन कम पोलर होता है, वो भी ये काम नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ वाटर में ये एबिलिटी होती है कि वाटर एंड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान मौजूद अट्रैक्शन से भी ज़्यादा अट्रैक्शन जो है इनको सेपरेट करके बना लेता है, इसीलिए ये भी खुशी खुशी अलग हो जाते हैं खुद ब खुद। पहला स्टेप ये हो गया, सेपरेट हो गए। दूसरा स्टेप है कि अब जब ये सेपरेट हुए हैं तो अब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको सराउंड कर लें। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड दीज आयंस, और वो कैसे कर सकते हैं? जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, अब पहले हमने कहा था सल्यूट के पार्टिकल सेपरेट हो, अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे ताकि उनके दरमियान स्पेसेस बने और ये जो आयंस सेपरेट हो उनके दरमियान आ जाएं। तो किस तरह?
इसको देखते हैं आप, सोडियम आइन और क्लोराइड आइन हमने फर्स्ट स्टेप में कहा था कि ये सेपरेट होते हैं। सेकंड स्टेप यहाँ पे ये है कि अब इनको वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेंगे। अब आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल को ये सराउंड कैसे करेंगे, क्योंकि सोडियम आइन जो है, सोडियम को सराउंड इस तरह करेंगे क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर के जो नेगेटिव पोल है वाटर का वो इसकी तरफ अपना फेस करके तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो ये इस तरह इसको क्या कर लेता है, सराउंड कर लेते हैं। जबकि जो क्लोराइड आयन है ये नेगेटिव आयन है, तो इसको जो वाटर के नेगेटिव जो पॉजिटिव पोल्स होंगे वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। वो किस तरह, उसको देखते हैं आप। तो वाटर इसको अट्रैक्ट करेगा तो अपने पॉजिटिव पोल्स इसकी तरफ करेगा, मतलब इस तरह सराउंड कर लिया। ये हमने कहा था ये इसका सेकंड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप यही होता है अट्रैक्शन। तो अब ये यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगी इनकी तरफ। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये थर्ड स्टेप तब ही होगा जब पहला स्टेप होगा। अगर ये आइंस सेपरेट नहीं होंगे तो इनको सराउंड नहीं किया जाएगा, और अगर सराउंड नहीं करेंगे तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक। अब इसका मतलब क्या बनता है, तो मतलब मैं आपको भी बता देता हूं कि जो पोलर हैं, पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका सल्यूट पोलर है जैसे ये, उसको पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इसलिए करेगा क्योंकि वो ये स्टेप करवा सकता है, इस पोलर सल्यूट को सेपरेट करेगा ये, और फिर इसको सराउंड कर लिया जाएगा। कौन करेगा सराउंड? पोलर सॉल्वेंट्स, और एंड पे अट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें ये काम नॉन पोलर क्यों नहीं कर सकते, ये डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक, पोलर सल्यूट जो है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते, नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि सल्यूट है पोलर, तो उसको नॉन पोलर ये स्टेप नहीं करवा सकते। नॉन पोलर होगा तो उसको कैसे अट्रैक्ट करके इसको सेपरेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते। हाँ, लेकिन पोलर जो है, पोलर सल्यूट, सॉरी नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि नॉन पोलर सल्यूट भी नॉन पोलर है तो उसमें भी कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो उसको इजीली ये 3 स्टेप करवा सकता है। अट्रैक्शंस उनमें भी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के अट्रैक्शंस होती हैं। ज़रूरी नहीं कि इनमें जो है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस है या डायपोल है, या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो भी होता है, इसमें भी अट्रैक्शंस है, इतनी स्ट्रांग नहीं लेकिन अट्रैक्शंस होती है, जैसे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज है। ठीक, तो ये जो फोर्सेस हैं ये एक आयन है और ये डायपोल है। चैप्टर 4 में आपने इसके बारे में पढ़ा था कि आयन डायपोल फोर्सेस होती हैं ये लिक्विड्स वाले पोर्शन में। तो ये इस तरह हम बोलते हैं कि एक सॉलिड जो है वो किस में डिजॉल्व होता है, लिक्विड में डिजॉल्व होता है।